ऐसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए एक बार जोरदार ताली। इस पवित्र स्थान के लिए एक बार जोरदार ताली। और हमारे अगुआ और जो अगुआ हैं शिक्षक है ममता जी के लिए एक बार जोरदार ताली। ऐसे सच में परमेश्वर ने हमारे भी जीवन में बहुत काम किया है। ऐसे हमारा जीवन बहुत अस्त और व्यस्त रहता था। बोल रहे हैं भैया। हेलो हेलो दादा हेलो। परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरा भी जीवन बहुत अस्त और व्यस्त रहता था। जब से मेरी भी शादी हुई थी तब से पिता मैं अनेकों प्रकार की बीमारी में ग्रसित थी। इतनी प्रकार की बीमारियां थी कि परमेश्वर का धन्यवाद है। आज उस बीमारियों को पिता कभी याद करती हूँ तो सच में रोना आ पड़ता है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे ही मेरे बच्चेदानी में 2-2 बार गांठ आया। एक बार तो ऑपरेशन के द्वारा निकला गया और दूसरा बार तो परमेश्वर मेरा सच में पिता उसको निकाला। ऐसे जो संसार में थे तो ऑपरेशन के द्वारा वो गांठ को निकाला गया। जब एक बार फिर ऐसे जो सच्चाई में आई तो सच में परमेश्वर ने उसे उद्धार दिया उस बीमारी से। सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में अभी ऐसे ही हमारे किडनी में 3 को पथरी था। सच में परमेश्वर ने उस पथरी को 3 महीने में कहाँ गायब किया हमें कुछ पता नहीं। सच में ऐसी दर्द होती थी, इतनी तकलीफ में रहती थी। जब 5 महीने का पेट में बाबू भी रहता था और ऐसे 3 को हमारे किडनी में पथरी रहती थी। सच में परमेश्वर ने 3 महीने में उस पथरी को कहाँ गायब किया कुछ पता ही नहीं। सच में ऐसे जब दवा करती थी कुछ मुझे लागू ही नहीं करता था। एक बार दवा की कुछ पता ही नहीं चला तो मुझे ये लगता था डॉक्टर तगड़ी दवा भी नहीं देते थे। कहते थे कि तगड़ी दवा देकर करूँगा क्या कि जब पेट में बच्चा भी है और देंगे तो फिर उसको दिक्कत होगा, इसीलिए डॉक्टर दवा भी नहीं देते थे। और मुझे दर्द होती थी, तकलीफ होती थी। सच में बस ऐसी रोती थी। जब ऐसे संसार में किसी मनुष्य के आगे परमेश्वर ने कहा है ना तो किसी मनुष्य के आगे न रो, परमेश्वर के आगे रो। तो सच में परमेश्वर ने उस पुकार को सुना ना। सच में जब ऐसे ही जब होती गई सच में परमेश्वर से मांगी तो मेरा पिता 3 महीने में मुझे उद्धार दिया। तो सच में ऐसे मैं ममता दी से बात की कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो बोली कि आपको विश्वास करिए भाभी आपके तो किडनी में पथरी है ही नहीं। नहीं आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप जाइए अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो हम बोले कि नहीं दीदी अब तो नहीं है। संदेह कुछ बोल रहे थे मगर नहीं है दीदी तो नहीं है। और सच में वही हियाव बांधे सच में नहीं है पिता तो नहीं है। ऐसे ही धन्यवाद करते हैं चंद्रकला आंटी जी का। सच में उस बेटी पिता उस टाइम इतनी संभाल के रखी थी। हर एक चीज डॉक्टर खाने पीने के लिए मना कर दिया था। हर एक चीज जैसे कि जितना पौष्टिक चीज रहता था सब मना कर दिया था। और ऐसे होता है ना कि जब पथरी रहो तो खाली पानी पियो और खाना कुछ ऐसा कुछ खाओ ना। तो ऐसा भूख भी लगी रहती थी कितना पानी पीऊँ कि ये पेट में बच्चा भी और जैसे भूख लगी रहती थी। और पानी कितना पियो कि वो हो जाए। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। आज उस तो चीज को कोई भी अंगीकार करता था उसको तोड़ती जाती थी। सच में जब परमेश्वर में आके बैठती थी पिता हमारे रिश्तेदार के हमारे घर के अगल बगल के पिता कोई भी बेटी बेटा अंगीकार करे पथरी के पिता तो नहीं है तो नहीं है, यीशु के नाम से नहीं है तो नहीं है। सच में जब इस हियाव को बांधी ना तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। नहीं है तो नहीं है। जब ऐसे करती रही कोई बोलता था उसको आत्मा में नहीं है ऐसे जब करती रही सच में परमेश्वर ने 3 महीने में उस पथरी को किधर गायब किया पता ही नहीं। सच में आज जैसे जब उस अल्ट्रासाउंड करा के आए जब बाबू होने वाला था तो लास्ट के समय होता है ना कि अल्ट्रासाउंड मांगते हैं लोग। तो जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो ऐसे आंटी जी के द्वारा बात हुआ तो आंटी जी बोली जाओ बेटा ये कराई लो क्योंकि चाहेगा मांगेगा। तो सच में जब गए करवाने के लिए तो सच में लेकर आए तो ऐसे मेरे पापा पथरी उसे जब देखे ससुर जी मेरे जब देख के इतनी खुश हुए। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। आज उस दिन को याद करते हैं पिता। सच में परमेश्वर कितना महान है। ऐसे ही मेरे बड़ा वाला बेटा जो है पिता उसको ऐसे मस्तिष्क बुखार चढ़ जाती थी। इतना तगड़ी बुखार आती थी कि एकदम मुंह से एकदम जैसे कि फ्रैक्चर जो होता है फेंक दे उस तरीके से होती थी। रात रात को ऐसे ही होता था। एकदम हम लोग डर जाते थे घबरा जाते थे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। जब से आज मसीह को पाई हूँ पिता को अपने में सच में आज वो दिन आज नहीं है कि आज हमें उस चीज से लड़ना है। सच में परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसे पिता हमारे पति के भी जीवन में काम किया। इनके बचपन में का हाथ पिता ऐसे टूट गया था मतलब टूटा था तो उसमें राट पड़ा था वही दर्द करता था। पापा के जाने के बाद जब ये काम करते थे तो सच में पिता दर्द होती थी तो आते थे तो कहते थे सच में हम इस दर्द को तो नहीं मिटा सकते
ऐसे पिता से बस ऐसे प्रार्थना किए, ऐसे ही आंटी जी के द्वारा प्रार्थना हुआ। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है, पिता उस बेटे के हाथ को भी अच्छा किया। ऐसे ही सच में परमेश्वर ने हमारे घर में, हमारे जीवन में, जैसे वो कहते हैं ना कि भजन में है ना, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। सच में परमेश्वर ने आज हमें नया जीवन दे दिया। और सच में पिता आज हमारे घर के, जानती हैं, हर एक, जैसे गीजर से लेके, फ्रिज से लेके, टीवी से लेके, इंडक्शन से लेके, हर एक जगह वहाँ शैतान काम करता था। फ्रिज तो ऐसा होता था जैसे पड़वा चिल्लाए, ऐसा चिल्लाता होता था, रात में होता था। ऐसे इंडक्शन में होता था, फ्रिज में ऐसा सीटी मारता था, ऐसा सीटी होता था, एकदम मारेगा, सीटी तो मारता ही रहता था। तो मेरा बाबू जब जाता था तो भाग चोर भाग। ऐसे ही एक बार सर से मिला था कि उसको चोर बोलते हैं, तो ऐसे हम भी सुने थे, तो उसको बोले चोर। तो वो होता है ना कि माँ बाप जो सिखाए वही बच्चा सीखता है, तो चोर चोर कहता था उसको। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है, उसको भी पिता आज्ञा देता था। आज सच में परमेश्वर हमारे घर को एकदम शुद्ध और पवित्र कर दिया है। आज हर एक जगह से ऐसे रक्षाबंधन वाले दिन को ऐसे टीवी, मेरी आवाज बहुत अच्छी हो गई थी, फट फट के आती थी। सच में पिता उस टीवी को बंद ही कर दिए थे, देखना ही नहीं। सच में हम सब तो देखते ही नहीं है, जैसे कोई आता जाता है तो चालू करना पड़ता है। सच में उस टीवी को भी पिता 3-4 महीने में जब कभी चालू हुआ, तो सच में पिता उस आवाज को भी एकदम जैसे रहना चाहिए पिता वैसे कर दिया, एकदम उस टीवी को भी नया कर दिया यीशु के नाम से। सच में परमेश्वर मेरा बहुत महान है। ऐसे ही अभी 3-4 दिन हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसी गवाही, ऐसे आए थे बॉम्बे से आए थे मौसा जी। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है, उस दिन लाइट नहीं थी। उस दिन मेरे घर का इन्वर्टर भी बहुत अच्छा ही हो गया था, और लाइट सुबह से ही कटी थी, आती थी। वो गए थे तेरही में न्योता करके आए, तो बोले कि आज यहाँ पे रहेंगे तो आराम करेंगे। उनको लगा कि इनके घर इन्वर्टर हर एक चीज है, उपलब्ध है, तो अपना रहेंगे आराम से, सोएंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे। इसी उद्देश्य से आए थे। बस परमेश्वर से आगे रखे पिता। लाइट कट गई तो उन सबकी आदत नहीं है कि जैसे ऐसे सोए, बड़े लोग थे। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है, ऐसे पिता के आगे रखे। परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु कि आप किसी का पिता मसीह मुंह लज्जित और काला नहीं होने दोगे पिता। सच में ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसी प्रार्थना हुआ और आए बेटा, ये जाके इन्वर्टर को किए, इन्वर्टर भी पिता रात भर चला, रात भर लाइट भी नहीं कटी, कूलर भी चलता रहा, सब कुछ। सच में बहुत आश्चर्यचकित हुए, सुबह उठे, सच में पिता धन्यवाद धन्यवाद, कितना हो पिता का धन्यवाद करो। सच में परमेश्वर के लिए मेरे कोई कार्य कठिन नहीं है। उठे, सुबह चाय नाश्ता कर, फिर पिता गए। सच में मेरे पिता के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। ऐसे ही कल रात को, अभी कल शाम को ही मेरे बड़े वाले बेटे को अचानक ऐसे खेल रहा था, उसको इतनी तेज खांसी आती थी, आ रही थी, तो बोल रहा है कि मम्मा पानी दो। तो पानी पिया तो कह रहा है मुझे खांसी आ रही है। हम वो कहे बोलो नहीं आ रही है, कह रहे आ रही है, हम कहे नहीं आ रही है। सच में नहीं नहीं करते रहे, तो पिता ने सच में उस खांसी को भी अच्छा किया। कल का पिता धन्यवाद, मेरे परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। सच में पिता, ऐसे पिता हमारे जीवन में काम किया है पिता। ऐसे पिता मेरी चाहत है परमेश्वर पिता, कैसे मेरे जीवन में काम किया है पिता, औरों के जीवन में पिता आप काम करने का पिता बना कर चुके हो पिता। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हे पिता, कोई पिता हमारे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा पिता भर माने ना पाए पिता। मैं ऐसे ही पिता आपके वचनों पिता भजनों पिता, पिता मुझे और तेजी से पिता चलने लायक बना चुके प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद, आमीन। मैं बनारस से वंदना विश्वकर्मा।